प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम सीधा वचन में जाते हैं। दूसरा राजा Second Kings, उसका चौथा अध्याय 4th chapter और 8वां वचन। and 8th verse. Second Kings, 4th chapter, verse 8. Can somebody read it in Hindi? एक दिन की बात है कि एलीशा शूनेम को गया, जहाँ एक कुलीन स्त्री थी और उसने उस रोटी खाने के लिए विनती करके विश्वास किया। अतः जब वह उधर से जाता तब वह वहाँ रोटी खाने को उतरता था। Let's pray. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Father in heaven, we thank you for this time. स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते Thank you that we have come in your presence. धन्यवाद करते हैं कि हम आपकी उपस्थिति में आए हैं। Lord, we cover this place with the precious blood of Jesus. परमेश्वर और स्थान को परमेश्वर के कीमती लहू से ढकते हैं। And as we hear your word, Lord, और जैसे हम आपके वचन को सुनते हैं, let your word fall on good ground. आपका वचन सही भूमि पर गिरे Let everyone that hears and sees, Lord, और हर वो जो देखता है और सुनता है be touched by you. वो आपके द्वारा स्पर्श No किया। one be skipped, Lord. कोई भी यहाँ से छूट न Let जाए, no one be bypassed, Lord. किसी को भी आप न छोड़े। Touch every heart, touch every life. हर एक हृदय, हर एक प्राण को स्पर्श करो। Thank you that you have given me the opportunity to serve once again. और धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया कि आपकी सेवा में फिर से करूँ। Pray that, Lord, even as I share the word, that it would not be me but you that would speak through my mouth. और परमेश्वर को प्रार्थना करता हूँ जब से मैं आपके वचन को बांटता हूँ, वो मैं नहीं लेकिन आपके शब्द मेरे मुंह के द्वारा। All glory and honor and praise be to you alone. सारा महिमा आदर आपके नाम को हो। Amen. आमीन। So here we see यहाँ हम देखते हैं that there was a certain day एक ऐसा दिन था that Elisha passed a house or was passing by a street, और एलीशा जो है मार्ग पे से जा रहा था। and we see that there was at a corner of a street there was a house of a woman. The Bible calls her the Shunammite woman. और हम देखते हैं कि उस रास्ते के जो बगल में एक घर थी जो एक स्त्री का था जिसका नाम था कुलीन स्त्री। That Shunammite woman was, the Bible calls her a great woman. और कुलीन स्त्री को जो परमेश्वर जो है सुनेम को जो स्त्री है उसको परमेश्वर एक महान स्त्री कहते हैं। Praise the Lord. Praise the Lord. Can the women say praise the Lord? She was a great woman. स्त्री प्रेज द लॉर्ड कह सकते हैं क्योंकि वो महान स्त्री थी। Praise the Lord. हालेलुया। We see beautiful women. हम सुंदर स्त्रियों को देखते हैं, We see ugly women. हम जो है कुरूप स्त्रियों को भी देखते We see fighting women. हैं, हम झगड़ालू स्त्रियों को भी देखते हैं, We see cranky women. हम रोतड़ू स्त्रियों को भी देखते हैं, We see women who are never happy. हम ऐसी स्त्रियों को देखते हैं जो कभी खुश नहीं We होते। also see a lot of women who are always complaining women. हम ऐसी स्त्रियों को भी देखते हैं जो हमेशा जो है कुड़कुड़ाते रहते हैं, They are never happy about anything. वो किसी भी चीज से खुश नहीं रहते। So today we are not talking about that. We are talking about a great woman. लेकिन आज जो है हम एक अद्भुत स्त्री के बारे में सीखते हैं। Praise the Lord. तो स्त्रियों से गुजारिश है कि ध्यान से सुने And it is a request to every woman to hear it. और पुरुष से भी रिक्वेस्ट है कि आप भी ध्यान से सुने. और हर पुरुष से विनती है कि you also hear it carefully. What are the qualities of a great woman? एक महान स्त्री की क्या खूबियां हैं What are the things that a great woman did? और क्या चीजें हैं जो ये महान स्त्री ने किया। It is a very big qualification when the Bible calls you great. और ये सबसे बड़ा पुरस्कार है जब पवित्र शास्त्र जो है आपको महान कहता है। Bible at different times has named people. और पवित्र शास्त्र में अलग-अलग स्थानों पर लोगों को जो है दर्जा दिया गया है। There were evil men, evil women, evil people. और दुष्ट लोग भी हैं, दुष्ट स्त्रियां भी हैं, दुष्ट पुरुष भी हैं। There are praying men, praying women, praying people. और प्रार्थना करने वाले पुरुष हैं, प्रार्थना करने वाले स्त्रियां, प्रार्थना करने वाले लोग हैं। Mighty prophets, men of God. Mighty prophets, men of God. महान परमेश्वर के दास, महान भविष्यवक्ताएं। A few prophetesses in the Bible, very few, और कुछ लोग हैं भविष्यवाणी करने वाली स्त्रियां भी हैं। very few.
पुरुष हैं, but they have got a strategy, they have a purpose. उनके जीवन में योजना थी। So we see Elisha is passing by the road, हम देखते हैं कि एलीशा जो है वो उस मार्ग पे से जा रहा है। and it fell on that day that Elisha passed to Shunem, where was a great woman, and she constrained him to eat bread. और हम देखते हैं जब एलीशा जो है सुलेम के मार्ग से जब जा रहा था, वहाँ पर एक कुलीन स्त्री थी जो उसने उससे कहा, विनती की कि तू जो है रोटी खा। He did not come to the woman's house. एलीशा उस स्त्री के घर पर नहीं आया था, He was just passing by. वो केवल उस मार्ग पे से गुजर रहा था। She saw him उस स्त्री ने उस एलीशा को देखा and constrained him, said, please, आग्रह किया, उसे विनती की कि please come and have food at my house. और उस स्त्री ने एलीशा से विनती किया कि आकर मेरे घर में रोटी खाओ। She had no other motive. उसके पास कोई और योजना नहीं था, उसके पास कुछ मांगने का प्लान नहीं था, कुछ पाने का प्लान नहीं था। The Bible already calls her great. और इसके पर पवित्र शास्त्र उसको महान कहता है। Praise the Lord. यानी कि ऐसे भी लोग होते हैं जो महान होते हैं, जो बिना वजह भी किसी के साथ अच्छा रहते हैं। And there are some people that without any reason they become good to others. और कुछ लोग बिना वजह दूसरों के साथ उलझ भी जाते हैं। And there are some people that without reason they start fighting with them. कभी ट्रेन में, कभी रास्ते पर, कभी रिक्शा में, कभी और कहीं पे। Sometime in your train, sometime in the rickshaw, sometime on the road, or sometime in your somewhere else. Remember, God wants you to be a great man or a great woman. आप ये याद रखें, स्मरण करें कि परमेश्वर चाहता है कि आप महान स्त्री या नहीं। महान पुरुष वो हो। नहीं चाहता कि आप और कोई कैटेगरी में आए। He doesn't want you to come into any other category. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. आगे। Let's read ahead. उस स्त्री ने अपने पति से कहा, सुन, यह जो बार-बार No, just finish that verse. No, the second part of the verse. She was a great woman. She constrained him to eat bread. विनती की करके कि विश्वास विवश किया। हाँ, विवश। अतः जब जब वो उधर से जाता, तब तक वो वहाँ रोटी खाने को उतरता था। ऐसा क्या किया उस स्त्री ने कि जब जब एलाइशा वहां से जाता था, वो वहां रुककर खाना खा के जाता था। What did the woman do that every time that when Elisha passed from there, then he used to get down and have to go at her place? ऐसा क्या किया? What did she do? क्या किया होगा? What आपको might क्या she लगता have है? done? क्या किया होगा? What she might have done? कि जब भी वो प्रभु का दास उसके घर के पास से जाता था, वहां रुकता था, खाना खाता था। Whenever the servant of God passed by her door, he would wait there and have food. उसको इनविटेशन हमेशा के लिए ओपन था। There was an open invitation for him. कभी भी आप यहाँ से जाओगे तो मेरे घर रुककर खाना खाकर जाना। Whenever you pass by my house, you will wait here and have food. Now in Mumbai we have forgotten to treat people. और हम जो है मुंबई में लोगों को जो ऐसे देख करना छोड़ दिया। But if you go out of Mumbai, you go in the villages or you go to your native place, you see people being people. और आप जो है गांव के साइड अगर आप जाते हो, आज भी आप लोगों को मनुष्य की तरह ही व्यवहार करते देखते। Especially if you see a man of God, they will treat the man of God like with great respect. और अगर किसी परमेश्वर के दास को वो देखते हैं तो महान सम्मान के साथ वो देखते हैं। But we see in Mumbai that is not there. लेकिन हम मुंबई में ऐसा नहीं देखते। The Bible says she perceived. If you read ahead, let's read ahead. She perceived that he was a holy man of God. और उसने जाना कि वो पवित्र परमेश्वर का दास है। Let's go ahead. उस स्त्री ने अपने पति से कहा, सुन, यह जो बार-बार हमारे यहाँ से होकर गया करता है, वहाँ मुझे परमेश्वर का कोई पवित्र भक्त जाना पड़ता है। पवित्र भक्त जाना पड़ता है। अच्छा, she did not tell the whole area. उसने पूरे शहर में अपने नहीं कहा। जैसे for example, if Sylvie called me to have dinner in our house, अगर सिल्वी ने मुझे भोजन करने को बुलाया घर में, and if she calls me for lunch, और या मुझे दोपहर का भोजन and then she told me that, Pastor, next time whenever you are going from here, if I am at home, please come home and eat. और उसने कहा कि जब भी पास्टर आप यहाँ से जाते हो, मैं अगर घर पे हूँ तो
आप यहाँ पर भोजन करके जाओ। Please give me a call, and if I'm there, my door is always open. और आप मुझे कॉल कीजिए, अगर मैं हूँ तो मेरा दरवाजा आपके लिए खुला है। कोई प्रेज द लॉर्ड तो बोलो। सबके दरवाजे बंद है, मुझे पता है। And I keep going to her house, और मैं उसके घर पर जाने शुरू कर, and she shows me kindness. और वो मुझे जो है नम्रता दिखाता है, She shows me the love of God, वो परमेश्वर में प्रेम दर्शाते हैं, and she is serving me with no intention of return. और वो मेरी सेवा इस तरह से करती है कि कोई अपेक्षा ना रखे। She is not expecting anything from me. वो मुझसे कोई अपेक्षा नहीं वो करती है। प्रार्थना भी करना नहीं चाह रही। मुझे बता रहे, can I pray for you? No, I am blessed. God has blessed me. Thank you, Pastor. Just come and enjoy your lunch and go. और वो जो प्रार्थना भी करना चाहते हो, कहते हैं कि मैं आशीषित हूँ, आप आकर खाएं, भोजन करके जाओ। God has blessed me. परमेश्वर ने मुझे आशीष दिया है। And I go to her house. और मैं उसके घर पे जाता हूँ। Imagine what will happen. कल्पना करें कि क्या होगा। अगर 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार मैं सिल्वी के घर गया If 2 times, 3 times, 4 times, 5 times I've walked into her house. और सिल्वी बोली कि हाँ, अच्छा बात है, पास्टर आ रहा है, जब मेरे घर पे खाना आने को आ रहा है, वेरी गुड। It's good thing that the pastor is coming to our house. नेक्स्ट टाइम उसको किसी ने फोन किया And next time somebody calls her और उसने सबको खबर फैला दिया, and she has spread the news to everyone. पास्टर मेरे इधर ही आता है खाना। And she said that pastor always comes here only to have food. पास्टर तो मैं पास्टर के साथ, पास्टर इधर ही खाता है। And every time pastor comes here only to eat food. आपको क्या लगता है What do you think? उसको ब्लेसिंग मिलेगा कि नहीं मिलेगा? We should receive a blessing or not? हाँ या ना, कोई हाँ या ना बोले। Yes or no? कुछ लोग ना वर्ल्ड दिस वीक खबरी लेते हैं, खबरी। बाइबल ने हमको खबरी सिर्फ यीशु मसीह के सुसमाचार के लिए बनाना है, वो करना है। अगर खबरी बनना है तो वो एक ही सुसमाचार फैलाना होगा। And if you want to spread news, you need to spread the good news of the Bible. Praise the Lord. Hallelujah. She maintained her relationship with the man of God. और उसने जो है परमेश्वर के दास के साथ अपने संबंध को बनाए रखा। And the man of God did not ask her for anything. She did not ask anything from the man of God. परमेश्वर के दास ने उससे कुछ नहीं मांगा, ना उसने परमेश्वर के दास से कुछ मांगा। The man of God did not say that खाना मिलेगा क्या? परमेश्वर के दास ने उससे नहीं पूछा क्या मुझे भोजन मिलेगा। Neither did she say क्या बार-बार आ रहा है खाना खाने के लिए। और ना ही उसने कहा कि आप क्यों मेरे घर पे रोज So आते हैं। when someone walks in your house, जब कोई आपके घर पे आता है, please see आप ध्यान दें that you treat them well. कि आप उन्हें अच्छी रीति से जो है सेवा करें। वो अजनबी भी रहे तो उसे अच्छा स्वभाव, अच्छा बर्ताव करें। Even if it is unknown person, you treat them well. अगर आपकी आखिरी रोटी भी है और आपने खाई नहीं है और कोई आया है और भूखा है तो उससे भूखा पेट मत भेजिए। And if you have the last piece of bread in your house, and if that person has come to your house, do not let him go hungry. Can I say here an amen at least? यहाँ मैं एक आमीन सुन सकता हूँ। हाँ, वो धीरे से मैंने अपने मन के अंदर यही मैं बोल रहा था। जस्ट चिकन बनाया था और दूसरा कोई आ गया खाने के लिए। I just prepared chicken and somebody else came in. चुप करके अंदर खाना देखिए हमारा खाना। You go and hide it. We have finished our food. Don't do that, ऐसे मत करो। because if you hide what you were eating, God will hide your blessing. अगर आप जो चीज को खा लो, अगर आप छुपाते हो, परमेश्वर आपकी आशीषों को। कोई एमेन तो बोलो भाई। 5 वाले को बोलो छुपाओ मत। Tell your neighbor, do not hide. छुपा के मत रखो। Do not hide. हाँ? Offer, दे दो, give. दे दो। Bible calls us to give. परमेश्वर ने हमें देने को लाया। वो ने हमको देने को बोला है। परमेश्वर has called us to give. See, I went to Hyderabad to meet my sister. और मैं हैदराबाद गया मेरी बहन को मिलने। I had a long discussion with my sister. और मेरा एक लंबा जो है वार्तालाप हुआ मेरे I से। planned to bring different kinds of pickles. और मैं अलग-अलग तरह के अचार लाने का मैंने सोचा।
and for some reason I was not able to bring it. और कुछ कारण में नहीं ला पाए। But last Sunday I got 2 pickles at my house. और अगले रविवार को 2 अचार मेरे घर में आए। मैंने मांगा नहीं, I did not ask. मैंने मांगा नहीं। I did not ask. 2 पिकल जो मुझे अच्छे लगते हैं कि आम का पिकल, अभी मैं इसका मतलब नहीं सब बना के भेजूं, मैं सिर्फ बता रहा हूँ 2 पिकल जो मुझे अच्छे लगते हैं वो मैं सोचा था लेके आऊंगा, मेरी बहन को भी बोला था, but somehow we were not able to do it. और कुछ कारण हम नहीं ले पाए। But the pickle reached my house. लेकिन वो अचार मेरे घर में है। Praise the Lord. हालेलुया। Praise the Lord. हालेलुया। See, God takes care of every single desire of our heart. परमेश्वर हर वो छोटी इच्छा जो हमारे जीवन में उसका वो ध्यान रखता है। And even the taste of your tongue. और आपके जो जुबान के जो चव है वो भी वो संभालता Because है। after taking back home, I told my elder sister, जो चीज सोचा था लेके आने को वही नहीं हुआ लाने को। एंड जब मैं घर लौटा मैंने मेरी बड़ी बहन से कहा जो मुझे लाना था वही मैं लेके नहीं आया। And Sunday the pickle arrived. और रविवार को वो अचार आ गया। And I was blessed. और मैं आशीषित हूँ। And I blessed the Lord because He takes care of every single desire of our heart. और मैंने परमेश्वर को धन्यवाद किया क्योंकि वो हर एक छोटी इच्छाओं को पूरा करता अभी है। किसी को नहीं पता कि शायद एलिशा उस रास्ते से जा रहा था, वो भूखा था शायद से। And nobody knew that Elisha is passing by the road and he is hungry. We have no record of Elisha getting married. और हमने कहीं पर भी नहीं पढ़ा कि एलीशा का विवाह हुआ। Elisha was staying with Gehazi. Gehazi was a servant. और एलीशा जो है गेहाजी के साथ रहता था, गेहाजी उसका जो है सेवक था। और आपको पता है कि अगर आदमी लोग रहते हैं तो खाना कितना बनाते होंगे। And you know if men stay together how much they cook. Some men are very good cooks. और कुछ पुरुष जो है वो अच्छे भोजन But he was बनाते a man of God. He was not a cook. लेकिन वो परमेश्वर का दास था, वो कोई भोजन बनाने वाला He नहीं। was not a chef. वो कोई भोजन बनाने का It is probable that the Bible is silent about Elisha's hunger. और यहाँ पर हम देखते हैं कि पवित्र शास्त्र शांत है कि एलीशा भूखा था। Praise the Lord. हालेलुया। क्योंकि अगर वो खाने के लिए बुला रही है तो दोपहर का ही वक्त होगा। And if she's calling for food, it will be afternoon time. Praise the Lord. खाना तैयार होगा उसके घर पे। Maybe the food is prepared in the house. She called him to eat food. उसने उसको बुलाया भोजन खाने And के she लिए। just didn't say, please मेरे घर पे आओ खाना खाने जाओ। उसने केवल ऐसा नहीं कहा कि आओ मेरे घर में खाओ और भूख जाओ। She constrained him, said, no, you have to eat in my house and go. उसने आग्रह किया, विनती की उसने कि नहीं तुझे आना ही है मेरे घर में खा के जाना। बहुत सारे लोग पास्टर को, मैन ऑफ गॉड को बुलाते हैं कुछ मकसद से। And many people call the servant of God or the man of God for some reasons. And there is no problem in that. और उसमें कोई समस्या नहीं है। God has sent us to serve people. और परमेश्वर ने हमें इसीलिए रखा है या भेजा है ताकि हम लोगों की सेवा There करें। is no problem. उसमें कोई समस्या But नहीं। this story is a unique story. और ये कहानी एक अलग कहानी है। She is not expecting anything. वो कोई अपेक्षा नहीं रख रही। She could see the hunger. वो भूख देख सकती She है। must have thought कि शायद भूखा होगा. उसने ऐसे सोचा होगा कि ये शायद भूखा है। He is famished. वो जो है पूरी तरह भूखा है, थका है। और वो टाइम पे मैकडॉनल्ड्स, स्विगी, जोमेटो था नहीं ना। And there was no McDonald's or Swiggy or जोमेटो, Zomato at those times. ब्लिंकिट नहीं था। There was no Blinkit at that time. बाजू में होटल्स इतने नहीं थे। There were no hotels at those times. Just imagine the man of God must have not eaten. और कल्पना करो वो परमेश्वर का दास ने कुछ खाया ही नहीं She made something और उसने कुछ बनाया and God put it in her heart. और उसके क्या परमेश्वर ने उसके हृदय पे डाला। Before Elisha left his house, maybe when he was living in his house, और एलीशा अपने घर को छोटे से पहले maybe his mother was preparing something, that he loves. और शायद उसकी माँ कुछ बना रही थी जो उसको पसंद है, His favorite dish. उसका जो पसंदीदा भोजन। मालूम करते हैं ना? करते हैं कि नहीं करते? Mothers do that, no? They keep record for everyone. वो हर एक का जो है वो किसको क्या पसंद है दे दूं. who wants what, who likes what, If somebody forgets, it is not mommy. और कोई भूल जाता था तो मम्मी नहीं, She will always remember. वो हमेशा याद रखती। Could be auntie, mummy, whatever. Even my elder sister, like my mom, she never forgets what I like. और मेरी बड़ी बहन भी जो मेरी माँ के समान है कभी नहीं भूलती कि मुझे क्या पसंद है। At home, I don't have to tell what I want. और घर में भी मुझे कहना नहीं पड़ता किसी को कि मुझे क्या चाहिए। मेरे को मेनू पूछा जाता है क्या खाओगे. And I've been asked what I need. So I am blessed. तो मैं आशीषित हूँ। It was a great thing that she recognized his hunger. और ये अद्भुत बात है कि उसने उसकी भूख को पहचाना। क्या आप दूसरे के जरूरत को पहचानते हैं क्या? Do you
to understand the needs of others? क्या हमेशा हम अपनी जरूरतों में अटके हुए रहते हैं? Or are we always stuck with our own requirements? जरूरतें कभी खत्म, Our needs are never ending. but in your need, लेकिन आपकी जरूरतों में when you start serving, जब आप सेवा करने शुरू कर let's go ahead. Let's see what happens. Next verse. दूसरा वचन, She perceives that he is a man of God. He's a holy man of God. Verse 9. उस स्त्री ने अपने पति से कहा, सुन यहोवा जो बार बार हमारे यहाँ होकर जाता है, वहाँ मुझे परमेश्वर का कोई पवित्र भक्त जाना पड़ता है। हालेलुया। स्त्रियों के पास वो कहते हैं वो एंटीना है, खराब कौन है, अच्छा आदमी है, खराब है, ये बुरी नजर से देख रहा है, इसका मन अच्छा है, एटलीस्ट उतना तो वो लोग समझते हैं। And women have those discernment to understand who's right or who's wrong. जब प्रभु ने हवा को बनाया तो वो एंटीना के साथ ही बना। When God created Eve, He had made her with that antenna. अगर उसके कबर्ड में भी कोई गया होगा ना तो उसको मालूम रहता है कोई मेरे कबर्ड में गया है। And if someone enters her cupboard, also she understands and knows that someone has entered. उसका बैग के अंदर भी घुसेगा तो उसको मालूम है मेरे बैग में कोई तो हाथ डाला है। And someone touches the bag or remove things, she knows that someone has plucked. उसी जगह में आदमी के पॉकेट में से कितने पैसे निकले आदमी को याद नहीं रहता है। And in that place, if there are men, how many monies have gone out of their pocket, they don't understand. लेडीज लोग हंस रहे हैं, नहीं मालूम रहता उसको, We don't know. ध्यान ही नहीं रहता, We don't keep a track of it. उनको नहीं मालूम रहता किधर क्या रखा है। They don't remember what they have kept. Because they are not called to make those things, they are called to build. वो चीजों के लिए नहीं बुलाया गया, उन्हें बांधने के लिए बुलाया गया। Men are called to build, women are called to maintain. और पुरुष जो है उन्हें बांधने के लिए बुलाया गया, स्त्री जो है उसे संभालने के लिए बुलाया। अगर आप अपना घर नहीं संभाल रहे हो तो वो प्रॉब्लम है, आप स्त्री हो तो। If you are a woman and you are not maintaining your house, then there is a problem. बाइबल में लिखा बुद्धिमान स्त्री घर को बांधती है। And in the Bible it is written, a woman of wisdom builds a house. तो उसका ऑपोजिट आप सोच सकते हो। So you can think opposite of what you are. अगर घर तोड़ रहे हो If you तो are breaking the house, किस कैटेगरी में हो आप सोचो। so you remember in which category you are. कोई प्रेज द लॉर्ड तो बोलो। Someone says praise the Lord. अगर आप घर बांधने वाले हो, मेंटेन करने वाले स्त्री हो तो प्रेज द लॉर्ड तो बोलो। And if you are a woman who is building your house and maintaining your house, say praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। She told her husband, "This is a holy man of God. और उसने अपने पति से कहा, ये पवित्र परमेश्वर का दास है। Let's make a house, आइए इसके लिए घर a small बनाएं। chamber, एक छोटा सा घर, a small room एक छोटा सा कमरा for him. उसके लिए। Whenever he passes, और जब भी वो यहाँ से गुजरे, let him rest." वहाँ पर यहाँ पे आराम करो। Not only she discerned his hunger, she also discerned that he was tired. और उसने केवल उसकी भूख को नहीं पहचाना, लेकिन उसने ये भी पहचाना कि वो थका है। अभी बाइबल में नए नियम में जीसस बोलता है, I was hungry, but you did not feed me. And in New Testament, Jesus say, I was hungry and you did not feed me. I was, what they call homeless, and you did not cover me or give me shelter. मैं इस घर में था और आपने मुझे जो है एक छत नहीं दिया। Praise the Lord. हालेलुया, Praise the Lord. हालेलुया। बाजू वाले को बोलो ध्यान से, आँख खुले रखो, कान खुले रखो। Tell your neighbors to keep your eyes open and your ears open. Praise the Lord. हालेलुया। यीशु किस के थ्रू आपके पास आएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। Jesus, through whom will he come to you, you will not know. Come like a beggar, वो भिखारी के समान, small child, एक छोटे बच्चे के a समान, nice looking man or woman. एक अच्छा दिखने वाला स्त्री या पुरुष के समान आएगा। How he will approach you, he will reach you, you never know. वो कैसे आपके पास आएगा आप नहीं जानते। Always don't keep looking at people and say ये खराब है, ये खराब है, ये खराब है, ये खराब है. Start looking with the eyes of Jesus. और आप लोगों को जो देख के बुरा है, बुरा है, बुरा है ऐसा मत कहिए, लेकिन यीशु के नजरों से उन्हें देखिए। Praise the Lord. Praise the Lord. So she built a place for him. और उसने उसके लिए स्थान If you go बनाया। ahead, let's read fast. Okay, verse 10. हम बीच पर एक छोटी पोटरी बनाए और उसमें उसके लिए एक खाट, एक मेज, एक कुर्सी और एक दीवार रखी। See detail देखो, सिर्फ रूम नहीं बनाया,
क्या क्या चीजें रखी? क्या रखा? तुलसी दीवार क्या रखा? हार्ट। हार्ट किसके लिए होता है? आराम कर ले। दूसरा, मेज किस लिए होता है? टेबल, सो दैट यू कैन सिट। कुर्सी किस लिए? बैठ के मेज पे बैठ सकता है आराम से। एंड दीवार, वो टाइम पे लाइट नहीं था, इलेक्ट्रिसिटी नहीं था। शी वॉज कंसर्न अबाउट दैट। 4 important things that we can learn from this scripture. When someone comes, offer them a good place to sleep. और जब कोई आपके घर पे आता है तो उन्हें उत्तम स्थान में जहाँ वो आराम कर सके, Give them the best place to sleep. उन्हें उत्तम स्थान में जाके वो आराम कर कोई सके। तो praise the Lord बोलो। कोई तो- Praise the Lord बोलो। When someone visits you, कोई आपके यहाँ पे आता है, either a relative, your friend, somebody you know, somebody you don't know, offer the best place. जब कोई आपके यहाँ आता है तो उत्तम स्थान उन्हें दो। Offer the bed. वो आपके जो हार्ट है वो दो। Offer a private place in the sense a table, a chair, or something of that sort where that person can sit. एक अच्छा कुर्सी या मेज दो जहाँ वो बैठ सकते हैं आराम से। है ना? Don't invade the house. Make proper arrangements. सही तरह के जो This सुविधाएं is the हैं, quality of a great woman. ये एक महान स्त्री की जो है स्वभाव या चरित्र है। उसने प्रॉपर्टी एलिशा के नाम पे नहीं किया। She did not give her property to Elisha. She just made room for him. केवल उसने उसके लिए कमरा दिया। When you make room for the servant of God, or you make room for anyone who comes, who's tired, who's hungry, whatever, you are making room for God to enter your house. और जब कोई आपके घर में आता है, वो परमेश्वर का दास हो या कोई भूखा है या कोई आपके घर पे अगर आया है, उनके लिए जब आप कमरा तैयार करते हो तो आप परमेश्वर के लिए तैयार हैं। As small as your house is, it is more than enough. If you start serving people with that, God will increase you. आमीन। आपका घर क्यों ना छोटा सा क्यों ना हो, आप अगर उस छोटे से घर से लोगों की सेवा करने शुरू करो, परमेश्वर आपको उन्नति देगा। मैंने बोला रास्ते से लोगों को खींच के घर पे लाओ, नहीं। I am not asking you to pull people from the roads to your house. When someone comes, you serve. जब कोई आपके घर पे आता है तो उनको से Praise the सेवा Lord. करें। See that they have rested well. देखो कि उन्होंने आराम किया। See that they are having place to sit. देखो कि उनके पास अच्छा स्थान है बैठने के लिए। See that they have proper light or whatever they need. और देखो कि उनके पास जो जरूरत है वो है उनके पास। चूना टॉवल उठा के मत दो। Don't give them the old towel. ये टॉवल पे नहीं, इसके टॉवल को से। Nobody is using it. Let them use it. If you treat them like second class, your blessing also will become second class. अगर आप उन्हें जो है दूसरे स्थान के से एकदम हल्के रीति से अगर आप उनको जो सेवा करोगे तो Right आपकी or wrong? परिस्थिति भी वैसे ही होगा। Right or wrong, brother? Treat everybody better than you. अपने आप से अच्छा लोगों की सेवा करो। Praise the Lord. हालेलुया। Praise the Lord. हालेलुया। सिंपल चीजें बता रहा हूँ मैं, एकदम सिंपल चीज। I'm teaching you the simplest, एकदम सिंपल चीज। the simplest thing. नेक्स्ट वर्स। कि जब जब वह हमारे यहाँ आए तब तब उसकी उसी में से टीका करें। एक दिन की बात है कि वह वहां जाकर उस उपरोटी कोठरी में टीका और उसी में लेट गया और उसने अपने सेवक गेहजी से कहा, उस सुनेमी को बुला, सुनेमी स्त्री को बुला। उसके बुलाने से वह उसके सामने खड़ी हुई। तब उसने गेहजी से कहा, इससे कह कि तूने हमारे लिए ऐसी बड़ी चिंता की है। तूने हमारे लिए ऐसी बड़ी चिंता, यानी कि किसी और ने हमारी चिंता दूसरों की चिंता करना सीखो।
You need to think about others. Think about what others are also going through. दूसरे किस परिस्थिति से जा रहे हैं उसको समझिए. Think about the problems of others. दूसरों की समस्याओं को जानो. बड़ा बड़ा नहीं बोल रहा हूँ, Not big big, छोटी छोटी चीज. small small things. Start, open your eyes, open your ears. अपनी आंखों को खोलिए, अपनी आंखों को खोलिए. ध्यान रखो, Keep work at it. किसी को एक बड़ा पाव भी खिलाया, मैं हमेशा बोलता हूँ एक बड़ा पाव भी खिलाया तो ब्लेसिंग होता है. Even if you feed someone with a vada pav, you have a blessing. फिर किसी को चाय पिलाया तो भी ब्लेसिंग आता है. If you give someone tea, also you have a blessing. खास करके आपके दरवाजे पे आया और आपने उसको ग्रीट किया, बाइबल में लिखा पानी भी दिया ना तो भी उसमें ब्लेसिंग है. If they pass by and they come on your door, you give them even water, you are blessed. सैडली कुछ लोगों के घर मैं गया हूँ और कुछ लोगों ने मुझे बताया भी है जाते तो वो लोग पानी भी नहीं बोलते, पर पानी पिएगा क्या? And some people's house, if you go, they will ask you, will you drink water? पानी ऐसा चीज है जो पूछना नहीं चाहिए. Water is something that you shouldn't ask. प्रेज द लॉर्ड तो बोलो बाबा. अरे प्रेज द लॉर्ड तो बोलो. Praise God. बराबर बोलो सिस्टर. गलत बोल रहा है. आई थिंक हमारा जनरेशन जो है ना वो अलग है और यहाँ आज का जनरेशन का अलग है. And I think that the generation that we have is different and the generation that is now is different. कोई मेहमान आए तो प्रेज द लॉर्ड बोल के भूल जाते हैं. And some people come, some guests come, then just say praise the Lord and they go. प्रेज द लॉर्ड. खत्म. Treat whoever comes to your house well. It may be that the Lord has sent them and is watching how you're going to treat them. और जो आपके घर में आते हैं तो उसका मतलब है कि परमेश्वर ने उन्हें आपके घर में भेजा है और परमेश्वर देख रहे हैं आप कैसे उनकी सेवा करते हैं. Praise the Lord. हालेलुया. आगे बढ़ते हैं. He said to Gehazi, what does she need? चर्चा चिंता की है तो तेरे लिए क्या किया जाए. तेरे लिए क्या किया जाए. देखो अभी पूछ रहा है वो. जब उसको खाना कितनी बार खिलाया, उसको रूम बना के दिया और वो आकर उधर आराम करने लगा, तब उसने बोला तुमने इतनी चिंता की है, अब मैं तेरे लिए क्या करूं? Praise the Lord. Praise the Lord. हालेलुया. Let's go ahead. क्या तेरी चर्चा राजा या प्रधान सेनापति से की जाए. उसने उत्तर दिया मैं तो अपने ही लोगों में रहती हूँ. फिर उसने कहा तो इसके लिए क्या किया जाए. गेहाजी ने उत्तर दिया निश्चय उसके कोई लड़का नहीं. ये देखो बात को समझो. अंडरस्टैंड. वो भविष्यवक्ता था, He was a prophet. उसे प्रभु ने बताया नहीं. God did not show him anything. भविष्यवक्ता है मतलब सबके बारे में नहीं मालूम रहता. And if you are a prophet, that doesn't mean you know everything about it. जानना चाह रहा है सुनबी स्त्री से तुझे क्या जरूरत है. And Elisha wants to know from the Suleimani स्त्री, what do you need? तुम तो प्रॉफिट है ना, तुमको मालूम होना बनता. You are a prophet, you should know about it. वो गेहाजी को पूछ रहा है. He's asking Gehazi about it. What does she need? उसकी क्या जरूरत है. He asks her, what do you want? और वो उस स्त्री से भी पूछने की तुझे क्या चाहिए. Should I talk about you to the king? क्या मैं तेरे बारे में राजा से बात करूं. यानी कि वो साधारण नबी भी नहीं था, वो उसकी पहुंच थी, उसकी पहचान थी. And that means that he was not an ordinary prophet. He had authority. We think men of God are normal people. हम कभी-कभी सोचते हैं कि परमेश्वर के जो दास हैं वो साधारण से लोग हैं. हम तो उसको भी साधारण जैसे ट्रीट करते हैं. Treat them as a normal ordinary. Be very careful when you treat a man of God. जब हम परमेश्वर के दास की सेवा करते हैं तो ध्यानपूर्वक करें. When you treat anyone, maybe a stranger comes here to preach next time. और अगली बार अगर कोई परमेश्वर के साधारण से दास भी क्यों ना आए प्रचार करने में, Let them, be blessed. वो आशीषित होकर जाए. See that they have no complaint. और ये देखिए कि उनका कोई भी ऐसे कंप्लेन ना हो. Treat them so well that they will always remember you. और हमेशा उन्हें ऐसे ट्रीट करो कि वो हमें हमेशा आपको स्मरण करें. Because one blessing from them can change your life. एक आशीष उनसे आपके जीवन को बदल सकता कोई praise the Lord बोले. है. He asked Gehazi. उसने गेहाजी से पूछा. He did not go to God and say, what is her need? और उसने परमेश्वर के पास नहीं गया पूछा कि इसकी जरूरत क्या है. He परमेश्वर asked Gehazi, उसने गेहाजी से पूछा. what does she want? और गेहाजी से She क्या said, I am चाहिए. living among my people, I have everything. और जब उसने उस स्त्री से पूछा तो स्त्री ने कहा मैं तो अपने
लोगों के बीच में रहती हूँ, मेरे पास सब कुछ है। But there was something that Gehazi knew. और एक ऐसी जरूरत थी जिसके बाद गियाजी जानता था उसके बारे Even में। when you are being asked for saying कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। और जब उसे पूछा भी जा रहा है तो कहेंगे मुझे कुछ नहीं चाहिए। Praise the Lord. Hallelujah. मैं ठीक हूँ। I'm okay. पूछ रहे सामने वाला। The person opposite is asking, ऐसा इंसान पूछ रहा है, नॉर्मल इंसान नहीं है, प्रभु का दास है वो। and not an ordinary person, but the servant of God is asking for what उसके he शब्द प्रभु गिरने भी नहीं देगा। is that kind of God whose word also God will not allow to fall. वो पूछ रहा है। He is asking her. It is an opportunity. ये एक मौका था। Yet she says, no, I am okay. फिर भी वो स्त्री कहती है नहीं मैं ठीक हूँ, मेरे पास सब कुछ है। Some people go through struggle silently. कुछ लोग हैं जो अपने जो परिस्थिति से जो है अपने पीड़ा से जो है शांतपूर्वक जाते Some हैं। people go through pain silently. कुछ लोग जो है अपने दर्द से शांतपूर्वक जाते And हैं। when you ask them, they say, नहीं सब ठीक है, everything okay. And when you ask them, जब आप उनसे पूछते हो तो कहते हैं नहीं मेरे साथ सब कुछ अच्छा है, भला है। कभी कभी अगले महीने का रेंट मालूम नहीं कैसा देगा। Sometimes they don't even know how will they pay the next month. कभी कभी मालूम नहीं कि अगला महीना क्या करेगा। They sometimes don't even know how will they spend the next month. लेकिन किसी को पता नहीं चलता कि उनकी जिंदगी में क्या तकलीफ है। They will know, others will not know what circumstances they are going through. I want to tell such people today, आज ऐसे लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, God knows what you are going through. परमेश्वर जानता है कि आप किस परिस्थिति से When we हैं। start telling everyone about trouble, जब हम सभी को हमारी परेशानी बताने लगते हैं ना, people make a fool of us. लोग जो है हमारा मजाक बनाने लगते They sympathize with us, हैं। वो हमें जो है ऐसे दिलासा देते हैं, but nobody can help. कोई हमारी मदद नहीं कर It is सकता। only the Lord who helps. वो केवल परमेश्वर जो हमारी सहायता करता है। Praise the Lord. हालेलुया, Praise the Lord. हालेलुया। It was time for Elisha to do something for her. और ये समय था एलीशा उसके लिए कुछ करे। And Gehazi says, और गेहाजी कहता है she does not have a child. उसके पास कोई लड़का नहीं, बच्चा नहीं है, And her husband is old. और उसका पति जो है बूढ़ा हुआ है। That means the woman was a young woman. उसका अर्थ है कि स्त्री जो है वो जवान स्त्री थी। What does Elisha say? एलीशा क्या कहता है? निश्चय उसके कोई लड़का नहीं और उसका पति बूढ़ा है। उसने कहा उसको बुला दे, और जब उसने उसे बुलाया तब वह द्वार में खड़ी हुई। तब उसने कहा, मन उसी का है ना? किधर खड़ी हुई? हम तो उसी का है, लेकिन खड़ी किधर है? आगे। तब उसने कहा वसंत ऋतु में दिन पूरे होने पर तू एक बेटा छाती से लगाएगी। हाँ, ये एलिशा ने बोला कि अगले साल इस समय पर एज द टाइम ऑफ लाइफ तू एक बेटा पकड़ेगी, है ना, अपने गोद में पकड़ेगी। आगे। स्त्री ने कहा हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, हाँ, हे परमेश्वर के भक्त, हे परमेश्वर के भक्त, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, अपने दासी को धोखा न दे। हाँ, Don't lie to me. मुझे जो झूठ मत बोल। मेरी आशा मत बढ़ाओ। Do not increase my expectations. That means that was the pain that was in her life. She did not have a child. और वो एक दर्द था उसके जीवन में कि वो जो है उसके पास कोई संतान नहीं Maybe है। she did all the medication possible, कुछ नहीं हुआ। And शायद उसने उस समय के जितने भी दवा थे वो सारी चीजें ऊपर की, लेकिन उसके पास कोई बचा नहीं। Sometimes the best of the medicine cannot save you. कई बार उत्तम से उत्तम जो दवा है वो आपको नहीं बचा। It is only the Lord who can save. केवल वो परमेश्वर है जो आपकी सहायता करता है। If God decides to save you, अगर परमेश्वर ने निश्चय किया कि वो आपको बचाएगा, that is more than enough. वो आपके लिए सबसे ज्यादा है। Bible में लिखा है, no weapon formed against me shall prosper. और परमेश्वर का वचन कहता है कि कोई भी शस्त्र जो मेरे विरुद्ध निकला है वो मेरे विरुद्ध कोई सफल नहीं हुआ। हम उत्पत्ति से लेकर प्रकटीकरण तक कन्फेस कर सकते हैं। We can confess from Genesis to Revelation. But if God is not on your side, अगर परमेश्वर आपके साथ में नहीं what है, is important is what is God thinking or saying about you. लेकिन जो महत्व की बात ये है कि परमेश्वर आपके बारे में क्या कहते हैं। Many people have died confessing. कई लोग जो है कबूली करते करते मर गए। Many people have passed away with sickness. कई लोग जो है बीमारी से गुजर गए। Many people have died before their time.
और कई लोग जो इस समय से पहले मर गए। Our confession does not help or change the heart of God. हमारी कबूली परमेश्वर के हृदय को नहीं बदलता है। Our confession only confirms what God is saying about us. और हमारी कबूली जो है केवल हमारे जो परमेश्वर हमारे बारे में कहता है उसके साथ सहमति करता है। She says to the man of God, please don't lie to me. और वो स्त्री परमेश्वर के दास से कहती है कि मुझसे झूठ मत कह। आपके लिए किसी ने दुआ की और बोला कि आपका जिंदगी में ब्लेसिंग आएगा। And somebody has prayed for you and said that you will receive blessings in your life. कि मन में आता है अभी तक तो आया नहीं, पता नहीं कब आएगा। And it came to your mind that till now I have not received. I do not know when will I receive. ये स्ट्रगल कब खत्म होगा? I do not know when will this struggle in my life get over. When will this struggle get over in my life? For God's miracle to happen also will take time. परमेश्वर के चमत्कार को भी आपके जीवन में होने के लिए समय लगता है। He promises her. He says something to her. वो उससे वाचा देता है, उससे कहता है कुछ। A word from the man of God was a word from God. परमेश्वर के दास के द्वारा जो शब्द था वो परमेश्वर के द्वारा शब्द है। Praise the Lord. Hallelujah. ना प्रभु ने उससे बात किया God did not speak to her. to him. उससे Neither did he say, "Thus says the Lord." और ना ही उसने कहा कि ऐसा कहता है ना परमेश्वर। उसने ये बोला कि प्रभु ने मुझे बताया है। And he did not say that God told me this. उसने एकदम सरलता से जवाब दिया, He just spoke it simply. अगले साल इस टाइम पे तुझे एक लड़का होगा। Next year at this time you'll have a boy. Even simple words spoken by anointed men and women of God can come to pass. और जो साधारण सा शब्द है जो अभिषेक हुए दास और दासी के द्वारा आपके जीवन में बोला जाए वो पूरा होगा। कोई amen तो कहे। और वैसा ही हुआ। And it happened exactly like that. कुछ अध्याय पहले एलिशा को चिढ़ा रहे थे। And some chapters are made if you see there were some people that were teasing Some Elijah. children कुछ बच्चे चिढ़ा रहे थे। कुछ they were teasing him. क्या बोल रहे थे? What were they telling him? टकला है, You're bold. बॉल्ड ये बॉल्ड, ये टकला है। You're bold. You're bold. उसको चिढ़ा रहे थे। And they were teasing him. और एलिशा ने क्या किया? What did Elisha do? हाँ? ऐसे कुछ बोल दिया जैसे भालू आ गए जंगल में से बच्चों को उठा के ले गए। And he said those words that the bear from the jungle came and carried them. Don't provoke a man of God. परमेश्वर के दास को आप जो है उत्साह मत, चुनौती मत दो, क्योंकि आप चुनौती दोगे वो कुछ बोल देगा, उससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। if you say something like that and if they say something it will become difficult for you to come You out. see two different type of people. हम देखें दो तरह के लोग, एक ने जिसके ने उसका मजाक उड़ाया, someone who made fun of him, उनका क्या हासिल हुआ। what happened of them? दूसरा जिसने उसकी सेवा की, उसको पहचाना, Someone who served him and understood him, एलिशा के पास विजिटिंग कार्ड नहीं था, even though visiting card to तो him, सिर्फ चलते फिरते जा रहा था। he was just passing by उस स्त्री ने देखा, बोले एक पवित्र दास है प्रभु का, and the lady passing by said that this is the servant of God. and she served him, और उसने उसकी सेवा की and God blessed her with a son. और परमेश्वर ने उसे एक पुत्र के साथ आशीष दी। After few verses, the child dies and is resurrected again. और कुछ वचनों के बाद कुछ अध्यायों के बाद हम देखते हैं कि वो बच्चा मर जाता है, फिर से पुनरुत्थित किया जाता है। Again we see a man of God coming in between God and the blessing. और हम देखते हैं फिर से परमेश्वर का दास जो है परमेश्वर और उस स्त्री की आशीष के बीच में आता है। अगर आपके लिए कोई खड़ा नहीं होगा तो शायद कभी-कभी आपका ब्लेसिंग भी नहीं आएगा। And if someone doesn't stand for you, maybe your blessings also will not come. इसीलिए अगर कोई प्रार्थना नहीं करेगा आपके लिए If there is no one to pray for you, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। it becomes difficult. Sometimes it is not because of me I am blessed, it is because of somebody else's prayer that God brings blessing on और my कई life. अपने वजह से आशीषित नहीं होंगे, लेकिन किसी और के वजह से जो हमारे लिए प्रार्थना करता है वो हमारे जीवन में आशीषित। Amen. आमीन। Amen. Many times it is not because of who we are and मैं प्रभु का बच्चा है, मैं ऐसा है, मैं. It is because
someone else is praying for you. और कई बार ऐसा होता है because not you are a child of God and you are praying, it is becoming, but because someone is praying for you, things are तो happening. ये कभी भी कॉलर अप मत करो So never put your collar up. कि मैं ऐसा है इसलिए मेरे साथ ऐसा। I am like this, so things are happening like this. नहीं। Remember, recognize men and women of God. परमेश्वर के दास और दासियों को पहचान, Always honor them. उनका सम्मान करो, Do what you can. जो आप कर सकते हैं वो करें, Be careful about what you do, और आप क्या कर रहे हो उसमें ध्यान पूर्वक करें, and God will reward you. और परमेश्वर आपको प्रोत्साहित, आपको जो है रिवॉर्ड देगा, प्रोत्साहन देगा, पुरस्कार देगा। Amen. Bible says God will reward you. और पवित्र शास्त्र कहते हैं कि परमेश्वर आपको पुरस्कार देगा। वो एक चीज उसके पास नहीं थी, वो था बच्चा। And one thing that she did not have was the child. कुछ लोगों के बच्चे होते हैं उनका वैल्यू नहीं होता। And some people have children and they don't value कुछ them. लोगों के पास नहीं होता, वो लोग बच्चों के लिए तड़पते रहते हैं। And some people who don't have child cry for child. अभी आपको देखना है कि आपका बच्चा कैसा है, If you want to see how your child, परेशान कर रहा है, if he's परेशान troubling कर you or troubling you, तो go and talk to somebody who doesn't have a child. उसके पास जाके बात करें जिसके पास बच्चा नहीं है। और बच्चे लोग अपने माँ बाप को कभी कभी बुरा सोचते हैं। And sometimes children think bad about their parents. एक बार कभी अनाथ आश्रम जाके देखो, Sometimes go to an orphanage and see, तो आपको समझ में आएगा कि सच में आप कितने ब्लेस्ड हो। and you will understand how blessed you are. आपको पूछने वाला तो कोई है, Somebody is there to ask आपको you. रुकने वाला तो कोई है, Someone is there to आपको stop you. टोकने वाला तो कोई है, Someone is there to आपको point out to you. डांटने वाला तो कोई है, Someone is there to shout at you. आपकी चिंता करने वाला तो कोई है। Someone is there to bother about you. Never, it's not stopping your freedom, it is only covering you. ये नहीं है कि आपके माता पिता जो है आपकी आजादी को रोक रहे हैं, लेकिन ये है कि वो आप पर एक कवच बन रहे हैं। Praise the Lord. Praise the Lord. Let's pray.